हाँ जी, 7th क्लास डायनेस्टी में सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। हम आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, लाभ व हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ व हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। बचपन से सुना होगा कि मैंने कोई बिजनेस किया, मुझे लाभ हो गया, मुझे हानि हो गई, सुना है ना? ऐसा कैसे होता है लाभ व हानि? अच्छा, क्रय मूल्य नाम सुना है? क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस शॉर्ट में बोल देते हैं सीपी। जिंदगी में और कुछ आए ना आए, लेकिन इस परिस्थिति के आने के बाद एक इंग्लिश याद जरूर कर लेना, कॉस्ट प्राइस। आगे से मैं क्रय मूल्य नहीं बोलूंगा, कॉस्ट प्राइस सीपी ही बोलूंगा। ओके, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य को कभी कभी ग्रीक एग्जामिनर लागत मूल्य भी बोल देता है। लागत मूल्य, लागत मूल्य किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाए या बनाया जाए उसे क्या कहेंगे? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। फिर आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ये तो सुना ही होगा, सेल चलती है ना मेले में। हाँ, ये सेलिंग प्राइस। 150 रुपए में 3 पीस है, इसको बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस शॉर्ट में। किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाए क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। ओके, कॉस्ट प्राइस मीन किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा गया है या उसकी जो लागत है जिसको बनाया गया वो क्रय मूल्य कहलाएगा, और जिस मूल्य पर उसे बेचा जाएगा विक्रय मूल्य कहलाएगा। नोट कर लिया? कर लीजिए। क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी बोल सकते हैं। क्रय मूल्य अगर ज्यादा हो विक्रय मूल्य से, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से, मतलब जिस मूल्य से खरीदा था वो ज्यादा है लेकिन बेचा कम में है, तो क्या हुआ? लाभ हुआ का हानि? हानि। ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा, मतलब क्या हुआ? हमें हुई हानि यानी लॉस। हानि यानी लॉस, लॉस। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, हमने कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो हमें क्या हुआ? लाभ यानी प्रॉफिट, लाभ, लाभ। ना लाभ ना हानि। जब दोनों बराबर होंगे तो ना लाभ ना हानि। नोट कर लिया क्या? फिर अपने बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत। हम लाभ को प्रतिशत में भी पूछ सकते हैं, बताओ तुम्हें पूरे बिजनेस में कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो हम लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? लाभ बटे क्रय मूल्य
लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, गुणा में 100। यहाँ पर ध्यान से समझना, हमने परसेंटेज में भी एक कॉन्सेप्ट तय किया था कि हमें किसी भी मूल्य के प्रतिशत निकालना हो तो उस मूल्य के मुकाबले वो कितना प्रतिशत है उसको तो ऊपर उस मूल्य की वैल्यू को और नीचे कंप्लीट वैल्यू को गुणा में 100 करेंगे। मतलब हमारे पास जितना रुपया लग गया है वस्तु को खरीदने में उसके मुकाबले हमने कितना कमाया, कितना लाभ गेन किया वो रखेंगे ऊपर, हमें पता चल जाएगा कि लाभ हमारा कितने प्रतिशत है। इज दैट क्लियर? तो लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। अगर हानि प्रतिशत निकालना हो, अगर हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। ध्यान रहे हमेशा हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। बिल्कुल क्या हो, सब कुछ दिया हो। और लाभ कैसे निकालेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि? हमें तब पता चलेगा जब हमारा क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसका मतलब लाभ हुआ है। मतलब कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तो लाभ हुआ, और अगर ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो हानि हुई। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों मूल्य का अंतर निकाल करके चेक कर लेंगे कि हमें लाभ हुआ है या हानि। मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लाभ या हानि, लाभ या हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। बस पूरे मनयोग से समझ जाइएगा, बहुत ही आसान काम है ये, और कुछ अलग है नहीं, बचपन से अपने करते आ रहे हैं कि ये सूट मुझे महंगा मिल गया, हानि हो गई, इसमें घाटा हो गया, पानी फेंक लियो, है नहीं? हाँ, तो ऐसा होता है। वो इसका मतलब हमें हानि क्यों हुई? क्योंकि जिस मूल्य का था उससे ज्यादा में लगा दिया हमने। आगे बढ़े क्या? सुनना, एक प्रश्न है कि क्रय मूल्य आपका है 560 रुपए, कॉस्ट प्राइस आपका है 560 रुपए, विक्रय मूल्य आपका है 616 रुपए, 616 रुपए। आपको बताना है लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। लाभ या हानि प्रतिशत दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है बता देता हूं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत बताओ, अगर हानि हुई है तो हानि प्रतिशत बताओ। अब हम ये तय करेंगे कि हमें लाभ हुआ है या हानि। सुनना, पूरे मनयोग से सुनना। हमने कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा तो हमें लाभ ही हुआ होगा ऑब्वियसली। तो लाभ कितना हुआ चेक कर लेते हैं। 616 माइनस 560 करेंगे, 616 माइनस 560 करेंगे, 56 आया। 56 रुपए हमें लाभ हुआ है। क्रय मूल्य कितना है 560। हमने एक ही फॉर्मूला अभी तक डिस्कस किया है कि प्रॉफिट परसेंट चाहिए, लाभ प्रतिशत चाहिए, प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस गुणा में 100। मतलब लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ है 56, अपना क्रय मूल्य है 560, गुणा में 100 करेंगे, 0 से 0, 56 से 56, 10% लाभ। इज इट क्लियर? नोट करो। कुछ भी समझ में ना आए तुरंत खुदा से पूछ लेना। क्या
प्रश्न लिखो। प्रश्न लिखना, एक व्यक्ति ने 1100 रुपए में 1100 रुपए में एक अलमारी खरीदी। ₹215 उसके परिवहन पर खर्च किया। 215। हाँ जी। ₹215 परिवहन पर खर्च किया। परिवहन मतलब उसे लाने में ना। और 185 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किया। उसकी मरम्मत पर खर्च किया। उसके बाद 1650 रुपए में 1650 रुपए में उसने अलमारी बेच दी। बताओ उसे कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुई। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। नोट कर लिया क्या? सुनना, इधर सुनना। कोई व्यक्ति जो है उसने 1100 रुपए में अलमारी खरीदी, 215 रुपए उसके परिवहन में खर्च कर दिए, मतलब लाने में। 185 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। टोटल जो उसने खर्च कर चुका है अब तक 1100 प्लस 215 प्लस 185, 1100 प्लस 215 प्लस 185, मतलब 1500 रुपए अब तक खर्च कर चुका है। वो 1500 रुपए अब तक खर्च कर चुका है। बेचा उसने कितने में है? 1650 उसका सेलिंग प्राइस है। बेचा उसने 1650 में है। उसे लाभ हुआ कि हानि? 1500 रुपए में उसे अलमारी खरीदने पर पड़ी है। 1650 में उसने बेचा हुआ, मतलब लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है? प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट कितना हुआ? कितना? वेरी गुड। आंसर इनकी सीखी 150। ओके, 1650 रुपए में जो है हमारी बेच दी और 1500 उसके लागत हो गए, तो 150 रुपए उसकी जो है लाभ हो गया। अब अपने को बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है? 1500 गुणा में 100, काट दीजिए 2 3 से 0, 15 से कटेगा 10 बार 150, तो 10% लाभ। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? नोट करो। क्या हो गया? ज्यादा बता दिया मैंने। 150 ज्यादा 1050 रुपए। मतलब अगर बाजार में अपने सामान लेने जाए तो ऐसे लेके जाओ। वहाँ पे अपने कितने रुपए के हिसाब रखते हैं ना। सब्जी 40 मांगने पर 30 में देवा 10 रुपये कम करा रहे हैं। हजार घटो ले होता। सब्जी वाले से जैसा ज्यादा नहीं लेते जितने कपड़ों वाले से उतना होता है। नोट कर लिया क्या? आगे प्रश्न लिखना। क्रय मूल्य बराबर 780 रुपए। क्रय मूल्य बराबर 780 रुपए।
सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य बराबर 663 रुपए, 663 रुपए। आपको बताना है लाभ हुई या हानि, और जितनी हुई है उतना प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत। जल्दी बताओ तुरंत प्रभाव से। तुरंत प्रभाव से उत्तर आना चाहिए। नीचे वाला लाभ और हानि। ये लाभ नहीं है, ये तो सेलिंग प्राइस है, ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस है। आपको लाभ और हानि तो बतानी है, लाभ या हानि कितने प्रतिशत हुई बतानी है। सुनना एक बार, सुनना भाई, पूरे ध्यान से सुनना एक बार, केवल इधर ध्यान देना। हमें पता है उस व्यक्ति ने 780 रुपए में खरीदा है किसी वस्तु को और 663 रुपए में बेचा है। ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा, मतलब क्या हुआ? हानि। हानि हुई। हानि कितने हुई? हानि कितनी हुई बालिका? 780 माइनस 663 करेंगे, 780 माइनस 663 करेंगे, कितनी कितनी हानि हुई? हमें 7 माइनस 3 करेंगे तो 10 माइनस 3 करेंगे तो 7, और इधर 7 माइनस 117 रुपए की हानि हुई है, 117 रुपए की हानि हुई है। और हमें पता है कि उसका क्रय मूल्य तो 780 रुपए है, तो 780 117 का कितना प्रतिशत है निकाल लेते हैं। हानि प्रतिशत आ जाएगा, हानि प्रतिशत आ जाएगा, लॉस परसेंट काट देते हैं। 13 × 78, 13 × 117, 3 से काटेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 9, 3 × 10 30, 30 में 2 का भाग दिया, 15%। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, सुनना, पुनः रिपीट कर रहा हूँ। हमें क्या बोला है कि कोई व्यक्ति जो है 780 रुपए में किसी वस्तु को खरीद रहा है, 663 में बेच रहा है। हमें पता चला कि हानि हो रही है, हमने चेक किया हानि कितनी हुई, तो 780 माइनस 663 किया तो 117 रुपए की हानि हुई। हानि प्रतिशत निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया कि हानि बटे क्रय मूल्य करो, हानि बटे क्रय मूल्य करो, गुणा में 100 करो। तो मैंने वही किया, हानि बटे में क्रय मूल्य 780 गुणा में 100 किया, उत्तर आ गया। क्लियर? एनी डाउट? अगर काटने में परेशानी है तो पुनः काट देते हैं। 117 बटे 780 गुना 100 है, 0 से 0 तो काटना जीवन से सीखा है, शुरुआत में बता दिया था मास्टर ने। 13 × 78, 13 7, 13 × 117, 3 से कटेगा, 3 × 9, 3 से कटेगा, 3 × 2 = 6, 2 से कटेगा, 5 × 2 = 10, 5 × 15%। क्लियर? क्या बात है, कितने कष्ट करते हो। अब एक प्रश्न होगा, इतनी कष्ट बताना मुझे। नोट कर लिया क्या? लिखो प्रश्न। मैंने एक पुराना मोबाइल मोबाइल 4250 रुपए में खरीदा। 4250 रुपए में खरीदा। 550 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। 550 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। यदि मैं अब इस मोबाइल को यदि मैं अब इस मोबाइल को 5320 रुपए में बेचता हूं, 5320 रुपए में बेचता हूं, तो बताओ मुझे कितना लाभ या हानि
मुझे कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुई, मतलब कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई ये बताना है। जल्दी से बताओ तुरंत प्रभाव से। लाभ हुआ है। सुनना सुनना इधर पूरा ध्यान देना। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि उस व्यक्ति का पूरा खर्चा कितना हो चुका है, ऑल ओवर उसकी लागत मूल्य कितनी हो गई है, ऑल ओवर उस व्यक्ति का क्रय मूल्य कितना हो चुका है। 4,250 रुपए में तो उसने खरीदा है, 4,250 में तो उसने खरीदा है, 550 में उसने मरम्मत पे लगा दिए, तो ऑल ओवर उसको कितने का पड़ा, 4,800 यानी 4,800 रुपए उसके खर्च हो चुके हैं अब तक। बेचा तो उसने 5380 में है, 4800 उसने लगा दिए हैं, तो लाभ ही हुआ है। ज्यादा में बेचा है, कम में खरीदा है, तो लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, 5380 माइनस 4800 करेंगे, 5380 माइनस 4800 करेंगे तो 580 का लाभ हो गया। 580 का लाभ क्रय मूल्य पे हुआ है। क्रय मूल्य हमारा 4,250 है। बता दीजिए लाभ प्रतिशत कितना है, बता दीजिए लाभ प्रतिशत कितना है। सॉरी, अपना जो क्रय मूल्य है 4,250 नहीं है, 4800 है। इज इट क्लियर? 2 0 से 2 0 काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 सौ 8, 1248 होता है, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 5 20, 145 बटे 12 मतलब 12 × 12 144 होते हैं। 1 से 12 से 1 बटे 12 प्रतिशत आ जाएगा आपका लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट। पुनः रिपीट कर देता हूँ, सुनने ना। हमें बोला है कि कोई मोबाइल था, वो 450 रुपए में खरीदा, 550 उसको सही करवाने में लगवा दिए, कुल रुपए जो लगवा चुका है व्यक्ति 4800 रुपए लगा दिए, फिर 5320 में उस मोबाइल को बेच दिया, तो लाभ हुआ हमें 580 रुपए का। 580 का लाभ हुआ। हमारा क्रय मूल्य 4800 रुपए है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100 किया, 2 0 से 2 0 काट दिए, 12 चौके 48, 12 से कटा 145, 145 बटे 145 बटे 12 किया तो 12 से 1 बटे 12 आया। अगर ये करना नहीं आ रहा हो तो इधर सुन लेना, 12 का भाग देंगे, 12 का भाग देंगे, 12 एकम 12, 2 5 12 दूना 24, एक शेष बचेगा। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि जो बट्टे जिसका भाग दिए उसको भाग नहीं रखो, जो आया है उत्तर उसको गुणा में रखो, और जो शेष बचा है उसको ऊपर लिखो। 12 से 1 बटे 12 इज दैट क्लियर? नोट करो। एनी डाउट? इधर पीछे क्या लग रहा है? आगे बढ़े क्या? अब आप उत्तर बताएंगे तुरंत प्रभाव से। क्रय मूल्य है 360 रुपए, विक्रय मूल्य है 420 रुपए, लाभ प्रतिशत बता दीजिए।
लाभ प्रतिशत बता दीजिए, कितने प्रतिशत का लाभ होगा तुरंत प्रभाव से बताइए। विक्रय मूल्य मतलब वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा गया है। कहाँ खोगे वाले का दूसरी लाइन ये तो लिखाई थी, विक्रय मूल्य मतलब लगता है जीवन बड़े कैसे गुजर रहा है। आगे बढ़े क्या? अच्छा ये क्वेश्चन बताना मुझे, कितना उत्तर है यार? 2 सही 16/3 गलत है बिल्कुल बालिका, क्योंकि अभी तक भागना नहीं आता। ठीक ठाक किया मतलब पर उल्टा उल्टा किया। सुनना सुनना पुनः मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपने 2 सही 16/3 लिखा है, ऊपर जो संख्या होती है ना वो इससे कम होती है सदैव, नीचे वाली से हमेशा कम होती है। यहाँ पर देखो 12 से कम है, इस 16 में तो 3 का भाग जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है? 5 तक जा रहा है, 5 के 15 फिर एक बच्चे का शेष कर। क्लियर है? मतलब ऊपर वाली संख्या अभी क्लियर नहीं बताऊंगा आपको। सुनना, क्रय मूल्य 360 है, विक्रय मूल्य 420 है, सेलिंग प्रॉफिट कितना हुआ अपना? प्रॉफिट कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? 420 माइनस 360 करेंगे तो लाभ हुआ 60 रुपए। 60 रुपए का लाभ आया, लाभ बटे क्रय मूल्य करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत 0 से 0 काट देंगे, चिक्कू मिक्कू 36, चिक्कू मिक्कू 36। 1/6 का अपने लाभ प्रतिशत नॉर्मल सी बात है, 1/6 बचपन से पढ़ते आ रहे, परसेंटेज में भी बताया था कि 1/6 को अगर भिन्न हो प्रतिशत में बदलना हो तो 16 सही 2/3 प्रतिशत। फिर भी गुरुजी मुझे भाग लेना नहीं आता तो आपको सिखाएंगे बच्चा, इधर देखो 100/6 है, 100/6 है, इसको 50/3 तो लिख सकता हूँ, 2 से काट देंगे 100, वरना 100 में 6 का भाग दे, कुछ मत लिखो आप, फिर गड़बड़ हो जाएगी। 6 का भाग लेंगे, 6 एकम 6, फिर अपने 10 माइनस 6 करेंगे तो 4, ठीक है, फिर 4 और 0 40, फिर अपने भाग लेंगे आगे तो चिक्कू मिक्कू 36, चलो 40 माइनस 16 अरे 36, 40 माइनस 36 4। अब अपने पास जो आया है उसको लिखने का तरीका सुन लेना, लिखने का तरीका सुन लेना कि अपने जो भाग में उसको तो भाग में रखेंगे, जो उत्तर आया है उसको गुणा में रखेंगे, जो शेष पर बचा है उसको ऊपर लिखेंगे। और ये देखो ये कट रहा है, 2 से 2 2 4 2 3 तो 16 सही 2/3 प्रतिशत। अगर मैं इसको पूर्णतया काट के करता, अगर मैं इसको पूर्णतया काट के करता कैसे? 100/6 है अपने पास, ये 2 से कट रहा है 50 बार, ये 2 से कट रहा है 2 3 6 बार, 50 में 3 का भाग देता, 50 में 3 का भाग देता तो 16 3 48 डायरेक्ट अपने को पता ही है, वैसे भाग देंगे चेक कर सकते हैं, 2 से इसको आएगा। भाग जिसका दिया है वो भाग में रखो, जो उत्तर आया उसको गुणा में रखो, तो शेष पद है उसको ऊपर रखो। इज दैट क्लियर? बात तो सही है। हाँ। हां तो चिक्कू मिक्कू जो होता है 6 का 36 होता है, भावना मत चले जाना। सर ये वाला सवाल करना क्या करवा दो? अपने आप चला के आगे बढ़िए। क्या लिखो? अगला प्रश्न लिखना, अगला प्रश्न लिखना, एक पंखे व कुर्सी के क्रय मूल्यों का अनुपात एक पंखे व कुर्सी के क्रय मूल्यों का अनुपात 3:5 है।
पंखे व कुर्सी के क्रय मूल्यों का अनुपात 3:5 है। पंखे पर 40%, पंखे को 40% लाभ पर बेचता है और कुर्सी को 20% लाभ पर बेचता है। पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ हुआ? पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ हुआ? नोट कर लिया और आप सुनाएं। कोई बात नहीं, हाँ जाओ आप आगे जाओ, कोई बात नहीं। सुनना, हमें क्या दिया है कि कोई पंखा है और कुर्सी है, उनके क्रय मूल्यों का अनुपात है 3:5, यानी व्यक्ति ने जिन जिन मूल्यों से खरीदा उनके क्रय मूल्य का अनुपात निकाला तो 3:5 आया। इस व्यक्ति ने पंखे को 40% लाभ पर बेच दिया, कुर्सी को 20% लाभ पर बेच दिया। तो पूछा बताओ पूरे बिजनेस में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? टोटल मूल्य निकालेंगे, पहले तो इनका है कितना। मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए इस मूल्य को 30 रुपये मान लेता हूँ, इसको 50 रुपये, दोनों के साथ जीरो लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अनुपात जब निकालेंगे तो जीरो वापस कट जाएगा, 3:5 ही आएगा। इज इट क्लियर? तो मैं इसको 30 और इसको 50 मान लेता हूँ। तो टोटल मूल्य कितना हो गया? पंखे का 30 है, कुर्सी का 50 है, तो टोटल 80। यस सर। ओके, 30 पर 40% लाभ हुआ, 30 पर 40% लाभ हुआ मतलब 12 रुपए का लाभ हुआ। 30 का 40% 12 ही तो होता है बालिका, 30 का 40% 12 ही तो होता है, 4 से 12। 50 का 20% निकालेंगे तो 10, 50 का 20% निकालेंगे तो 10 रुपए, 50 का 20% निकालेंगे तो 10 रुपए। प्रतिशत नहीं बोल रहे, कोई नहीं बोल रहा है। अपने को पूछा है ऑल ओवर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? 12 और 10, 12 और 10 22 रुपए का लाभ हुआ। 22 रुपए का लाभ 80 पर हुआ है, 22 रुपए का लाभ 80 पर हुआ है। निकाल देते हैं कितने प्रतिशत लाभ हुआ। टोटल क्रय मूल्य 80 रुपए, टोटल लाभ 12, तो वही लिखा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। काट देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दुए 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 से कटेगा 11 दुआ 22, ये काट देते हैं, 2 दुए 4, 5 दुआ 10, 55 बटे 2, 55 बटे 2, 55 बटे 2 का मतलब हो गया 27 दुआ 54, 27 दुआ 54, 27 सही 1 बटे 2, 27.5 भी लिखा हुआ मिल सकता है, 27.5%। पुनः रिपीट कर देता हूँ, एक बात सुन लेना, पुनः रिपीट कर रहा हूँ। हमें क्या बोल रहा है कि कोई पंखा और कुर्सी है, उनके क्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है, उन पर पंखे पर लाभ 40% हुआ और कुर्सी को 20% लाभ पर बेच दिया। तो बताओ पूरे बिजनेस में कितने प्रतिशत लाभ हुआ? मैंने क्या किया कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है 3 का अगर मैं 40% निकालूंगा तो पॉइंट में आएगा, तो मैंने इसको 30 कर दिया, इसको 50 कर दिया, कुल क्रय मूल्य 80 हो गया। 30 का 40% निकाला 12 रुपए, 50 का 20% निकाला 10 रुपए, 12 और 10 22 रुपए का लाभ हुआ। 22 रुपए का लाभ पूरे बिजनेस में हुआ है। पूरे बिजनेस का क्रय मूल्य 80 रुपए है, तो वही लिखा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 0 से 0 काट दिया, 2 से काटा 4 दुए 8, 2 से काटा 5 दुए 10, फिर 2 से काटा 2 दुए 4, 11 2 22, 11 × 5 55 बटे 2 27 सही है। इज दैट क्लियर? नोट करो।
नोट कर दिया क्या? प्रश्न लिखना, प्रश्न लिखना। तो आप बताओगे मुझे इसी तरह का है। एक दुकानदार दो वस्तुएं 7:5 के अनुपात में खरीदता है। पहली वस्तु पर 20% व्यय, दूसरी वस्तु पर 50% का लाभ हुआ। तो बताओ पूरे व्यापार में कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ? जल्दी से बताओ। उसी तरह का प्रश्न है। इसका उत्तर आया क्या? 5%। अच्छा, कितने मिनट? बीस। दोबारा चेक करो बालिका। दोबारा चेक करके सही से उत्तर निकालो। सुनना एक बार, सभी ध्यान केवल बोर्ड पर देना। जिनका हो गया ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, पुनः ध्यान देना। हमें क्या बोला है? 2 प्रकार की वस्तुएं हैं दुकानदार के पास, जिनका क्रय मूल्य जो है 7:5 में है। उनका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 7:5 में है। टोटल मूल्य हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? इसके साथ 0 लगा दो, इसके साथ 0 लगा दो, ताकि प्रश्न आसान हो जाए। और कुछ इसका है नहीं। 7, 70 और 50 करेंगे, 120 कुल मूल्य हो गया। पहली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ। पहली वस्तु पर 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 14 रुपए का प्रॉफिट हुआ। दूसरी वस्तु पर 50% का प्रॉफिट हुआ, 50% का लाभ हुआ, मतलब 25 रुपए लाभ हुआ। टोटल 14 और 25 39 का लाभ हुआ। ठीक है, तो 20 पर 39 रुपए का 120 पर 39 रुपए का लाभ हुआ है। 39 रुपए लाभ हुआ है। क्रय मूल्य टोटल 120 रुपए है, गुणा 100 करेंगे। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 करेंगे। लाभ प्रतिशत आ जाएगा, काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 4 किए 12, 13 किया 39, 130 और इधर 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा 5 बार। तो 13 × 5 करेंगे, 13 × 5 करेंगे, 5 किए 15, 5 6 मतलब 65/2 करेंगे, 3 32.5 उत्तर आ जाएगा। क्लियर?
ये काट काट नहीं है काट देते हैं, कोई बात नहीं, कैंची लेके हुए सुनना सुनना एक बार लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो हमें क्या है 39 बटे में 120 लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100 लिखा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100 लिखा। 0 से 0 काटने में तो मुझे मिलता कैंसिल हो सकता है। 4 से ये ना अपने क्या है कि देखेंगे पहले कट किससे रहा है, अगर नहीं काटना आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, 12 का पहाड़ा आता है 390 बटे में 12 करो, 390 में 12 का भाग दो, उत्तर वैसे भी आ जाएगा, लेकिन काटने में तो सिंपल हो जाएगा। 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो 3 से कटेंगे 4 की 12 और 13 के गुणा 40 होता है, ठीक है। फिर ये 4 है, अब 4 का भाग दो या 4 से फिर काट लो, तो 4 कट रहा है 2 से, 2 2 4, ये 2 से कट रहा है 5 2 10, फिर 13 का 5 के साथ गुणा करो, 65 बटे में 2, 65 बटे में 2। काटने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, जिस संख्या से काट रहे हैं उसका भाग देना है, जो उत्तर आएगा वो लिखना है। जैसे मैंने 39 को 3 से काटा, इसका मतलब ये है कि 39 में 3 का भाग दिया तो 13 उत्तर आ गया। 12 को 3 से काटा तो 4 उत्तर आ गया। क्लियर है? इस प्रकार 65 में 2 का भाग देंगे तो 32 2 64.5%। नोट करो। आज के लिए मैथ्स में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।